आज के इस करंट अफेयर सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, IIM जम्मू। ठीक है, तो इसका सही आंसर है IIM जम्मू। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं कौन है? निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने IIM सेंटर फॉर हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया। कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में किया। ठीक है, इसका जो आनंदम नाम है वो भारतीय दर्शन और परंपरा के अनुसार दिया गया है। माना जाता है कि है ना कि व्यक्ति की पवित्र चेतना ही आनंदम है। ठीक है, ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले का आंसर हो गया डी। हाल ही में किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेजबानी करी? ठीक है, तो अभी हाल ही में विश्व टीकाकरण लॉजिस्टिक सम्मेलन की जो मेज़बानी करी वो अबू धाबी शहर में हुआ ये आयोजन। अबू धाबी कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक समिट जो होप है उसकी ये पहल है, जिसके अंतर्गत ये हुआ है। 30 मार्च 2021 को हुआ था। और इस शिखर सम्मेलन में जो है वो UAE में ही विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय उनके समन्वय से ही ये चीज़ें हुई थी। आजकल समाचारों में क्यूलेक्स वर्णित है ना। क्यूलेक्स हम लोग पढ़ते हैं। तो क्यूलेक्स क्या होता है? एक ये मच्छरों का वंश होता है। जो हम लोगों के आम घरों में मच्छर पाए जाते हैं वो क्यूलेक्स प्रजाति के होते हैं। इसका पूरा नाम क्यूलेक्स पिपियंस होता है। क्यूलेक्स पिपियंस ये होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर, सी। हाल ही में समाचारों में देखा गया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार किस देश के बीच में एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? तो वज्र प्रहार जो होता है वो भारत और USA के बीच में होता है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है ये। अभी इसका 11वां संस्करण हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा संस्करण हुआ था? 11वां संस्करण हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हिमाचल में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में एक प्रशिक्षण स्कूल है बकलोह में। कहाँ पर? बकलोह। ठीक है, तो वहाँ पर ये हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी TDOV ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है 31 मार्च। कब मनाया जाता है ये? 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी ये मनाया जाता है। क्या किया जाता है कि इस दुनिया भर में जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके साथ जो भेदभाव होता है उसको रोकने के लिए और इन भेदभाव के बारे में जागरूकता थोड़ी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि समाज में जो उनके द्वारा योगदान दिया जाता है उसको सराहने के लिए ये होता है। थोड़ी सी एक जानकारी यहाँ पर है कि 2009 में इस दिवस को मनाना चालू किया गया। एक रशेल क्रैंडल थे अमेरिका के। रशेल, ठीक है, रशेल क्रैंडल अमेरिका के थे। वो भी ट्रांसजेंडर थे। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो उन्होंने ही मिशिगन में इसको बनाने का योजना चालू करी थी। इसमें तब से ये दिन मनाया गया था। हाल ही में समाचार में देखा गया फलटण ये किस राज्य में स्थित है? तो फलटण क्या है? एक नगर परिषद है। फलटण एक नगर परिषद है ना। नगर परिषद है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब ये क्यों है चर्चा में? क्यों है? यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, है ना, प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे क्या हैं? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। उन्होंने इस फलटण और पुणे के बीच, ठीक है, फलटण और पुणे के बीच में एक डेमू सेवा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। एक डेमो सेवा चलाई है यहाँ पे, डेमो। ठीक है, तो डेमू सेवा क्या होती है? डेमू सेवा का मतलब हो गया डीजल, डी फॉर डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। एक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है। क्या है? जैसे मेमो होती है वैसे ही ये एक ट्रेन है। ठीक है, किससे चलती है? अब चूँकि डीजल नाम लगा तो डीजल से चलती है। तो फलटण और पुणे के बीच में इसको चलाया गया।
चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या है, भारत के G7 शेरपा कौन है? ठीक है, तो भारत के G7 शेरपा, G7 क्या होता है कि जो ग्रुप 7 और ग्रुप 20 के देश होते हैं, है ना, तो उनमें आपस में बैठकें होती हैं, तो उसमें बैठक में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको शेरपा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? शेरपा कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रुप 7 के लिए जो शेरपा हैं इस बार सुरेश प्रभु हैं। ठीक है, जो पहले उड्डयन मंत्री थे, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, रेल मंत्री भी रहे, वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे, है ना। अगर पेशे से देखा जाए तो एक सीए हैं वो, तो उसमें है। तो अभी जो 26वां शिखर सम्मेलन होना है तो उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और G7 के साथ साथ G20 के शेरपा भी सुरेश प्रभु ही हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में समाचारों में देखा गया हज़ीरा बंदरगाह, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? हज़ीरा बंदरगाह सूरत में स्थित है। कहाँ पर? सूरत में स्थित है। सूरत शहर कहाँ होगा? गुजरात में होगा। तो खबरों में क्यों है? इस हज़ीरा से, ठीक है, हजीरा से दीव, ठीक है, जो दीव, एक द्वीप है ना, दमन और दीव, तो दीव के लिए क्रूज सेवा चालू करी गई है। एक क्रूज सेवा एक चालू करी गई है, उसके लिए खबर पे रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ऑप्शन है लिसा मोनाको, वनीता गुप्ता, मेरिक ब्रायन गारलैंड और क्रिस्टन क्लार्क। तो मेरिक ब्रायन गारलैंड ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक है, अगर इनका नंबर पूछा जाता तो 86 86वें नंबर के हैं, है ना। अच्छा, ये जो अटॉर्नी जनरल हैं गारलैंड साहब, तो इन्होंने क्या किया था कि अमेरिकी और जो प्रशांत द्वीप समूह हैं उनके खिलाफ कुछ अपराध, जो अपराध थे उनके खिलाफ एक समीक्षा की शुरुआत करी थी। इस वजह से भी ये ज़्यादा खबरों में है आजकल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ान कौन सा मंत्रालय उड़ान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, उड़ान उड़ान का फुल फॉर्म क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक, है ना। तो ये इसका कौन करता है? जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है वो इसकी देखरेख करता है। तो इस समय इस जो उड़ान योजना है इसका उद्देश्य क्या है? आम आदमी के लिए हवाई यात्रा को सस्ती बना देना। अगर पूरे भारत की हम बात करें तो इस समय जो हवाई रूट हैं वो 347 रूट पूरे भारत में इस समय परिचालित हैं। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया, कहाँ पे स्थित है? श्रीलंका, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाबना जिले में, कहाँ पर? पाबना जिला। तो पाबना जिला कहाँ है? पहले पश्चिम बंगाल में आता था, बहुत बांग्लादेश बनने से पहले, अब बांग्लादेश में है। तो पाबना जिले में ही रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और ये जो है पद्मा नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे है? पद्मा नदी के किनारे। पद्मा नदी क्या है? गंगा नदी की एक वितरिका है। क्या है? गंगा नदी की एक वितरिका है। तो खबरों में इसलिए है कि भारत ने इसके साथ एक समझौता किया है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र की ट्रांसमिशन जो लाइनें हैं उनका विकास हो रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसलिए रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और आजकल खबरों में है। अगला क्वेश्चन है कि सेना अधिकारी को विक्टर ऑफ बंस्तार के नाम से जाना जाता था, हाल ही में निधन हो गया। विक्टर ऑफ बंस्तार के नाम से जाना जाता है जनरल दरबीर सिंह सुहाग, लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो वैग पिंटो, लेफ्टिनेंट जनरल जैक फराज राफेल जैकब और लेफ्टिनेंट कर्नल वेद प्रकाश एहरे। तो वन लाइनर टाइप में है। लेफ्टिनेंट जनरल वाल्टर एंथोनी गुस्तावो वैग पिंटो, ये इनका नाम है जो ये जाने जाते हैं। ये भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट रहे हैं और इन्हीं को विक्टर ऑफ बंस्तार कहा जाता है, क्योंकि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था तो उसमें इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। और ये मेजर जनरल के रूप में 54वें डिवीज़न की कमान संभालते थे। इस वजह से इनको बंस्तार, विक्टर ऑफ बंस्तार कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडरसी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, रेडिट। तो सही आंसर है फेसबुक। तो
सोशल मीडिया की कंपनी है फेसबुक, इसने क्या किया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए 2 अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है ना। अच्छा, अब यहाँ पे कभी कभी पूछ सकते हैं कि जो 2 इंटरनेट केबल हैं, इंटरनेट केबल जो अंडर सी हैं यानी कि समुद्र के अंदर से लेके जाएंगी, तो इनका नाम क्या है। तो एक है इको, ECHO, इको, एंड दूसरी है बाई फ्रॉस्ट। दूसरी क्या है, बाई फ्रॉस्ट। ठीक है, ये किसको किसको जोड़ेगी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उत्तरी अमेरिका को ये जोड़ेगी। तो इसके लिए गूगल वगैरह के साथ भी इन्होंने कुछ साझेदारी करी है, और ये अनुमान है इनका कि 2024 तक इसको ये कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न आता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया शिरुई पीक यानी कि चोटी कहाँ पर है। तो जो शिरुई पीक है वो उखरुल ज़िले में है। किस ज़िले में है, उखरुल ज़िले में है, और ये ज़िला कहाँ पर है, मणिपुर में। ठीक है, ये लगभग 2835 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से अगर हम बात करें। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये, कि इसमें जो उखरुल है पहाड़ी है, तो जो अधिकतर बड़ी नदियाँ हैं, तो पहाड़ी कोई भी होगी तो वो इस तरीके के ऐसे बनी होगी, है ना। तो अधिकतर जो बड़ी नदियाँ हैं इसकी दरारों से होकर निकली, दरारों से उत्पन्न है या पीक की ढलान से उत्पन्न है। ठीक है, और शिरुई लिली, लिली एक जो पौधा होता है, सॉरी पुष्प होता है, तो शिरुई लिली यहाँ पर पाया जाता है, इसलिए ये फेमस है। तो अभी क्या हो गया था, हाल ही में इसमें आग लग गई थी, है ना, ये जो जंगल है ऊपर उसमें आग लग गई थी, तो केंद्र सरकार को मदद के लिए आह्वान किया गया था, इस वजह से ये खबरों में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो एग्नेस कैलमार्ट। ठीक है, संयुक्त राज्य एजेंसी के अधिकार अन्वेषक हैं ये एग्नेस कैलमार्ट, इनको नियुक्त किया गया एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में। ये फ्रांस के विशेषज्ञ हैं, और इनके बारे में एक खास जो बात है वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक जांच दी थी, एक जांच रखी थी जमाल खशोगी, जमाल खशोगी। ठीक है, एक पत्रकार थे, सऊदी अरब के जमाल खशोगी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसकी जांच के लिए एक जांच की नेतृत्व करने के लिए एक कमेटी स्थापित करी गई थी, तो उसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, एग्नेस कैलमार्ट उसके अध्यक्ष थे, तो उनको एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन है, गैर सरकारी, याद रखिएगा ये गैर सरकारी है। ठीक है, ये गैर सरकारी मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन। अभी स्वेज नहर काफ़ी खबरों में रहा था। तो क्यों रहा था, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा जहाज वो डूब गया था, डूबा नहीं था, सॉरी, फंस गया था, नहर के पास फंस गया था। तो एक डच कंपनी, डच बहुराष्ट्रीय समुद्री कंपनी के इंजीनियर थे, तो बोस्कालिस, उस कंपनी का नाम था बोस्कालिस। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उनके सहायक जो कंपनी है SMIT साल्वेज द्वारा इस जो ज़मीनी जहाज़ है, जो जहाज़ फंसा था उसका नाम है एवर गिवन। क्या नाम है, एवर गिवन। तो इसको निकाला था, इसको बचाया था, है ना। ये बहुत बड़ा जहाज़ था, लगभग 400 मीटर की लंबाई के आसपास और 60 मीटर चौड़ा जहाज़ था। ये फंस गया था उस रास्ते में, तो इसको हटाया गया था। और बहुत भारी जहाज़ था ये, और ये स्वेज शहर के पास में ही ये फंस गया था। तो लगभग 6 दिन तक ये फंसा रहा था। तो $10 बिलियन का व्यापार प्रभावित हो गया था इससे। कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है UIDI, आधार नंबर, वैसे ही यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे क्या है, लैंड, ठीक है, पार्सल,
यानी जो ज़मीनें हैं उनको, उन ज़मीनों को एक विशेष नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो योजना एक लॉन्च करी एक नंबर देने की, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करी है। किसने करी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने करी है। 14 अंकों की ये एक पहचान संख्या होगी जो प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इसके तहत भूखंड को ये नंबर दे दिया जाएगा। तो जैसे हमारा आधार संख्या होता है वैसे ये संख्या हो जाएगी। वो भविष्य में अगर हम चाहेंगे तो आधार के साथ इसको लिंक भी किया जा सकता है, ठीक है। मार्च 2022 तक, इम्पॉर्टेंट है, मार्च 2022 तक ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। चलिए, आज की डेट का 18वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो पर्यटन संचार मंत्री, पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के प्रहलाद सिंह पटेल हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के खजुराहो में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन सेंटर है खजुराहो में, यूनेस्को की विश्व धरोहर, जो खजुराहो है विश्व धरोहर के रूप में है, तो वहीं पर ये स्थित है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, वहीं पर इस रिवर फ्रंट का निर्माण किया जा रहा है। एक वाटर फ्रंट है ना। रिवर फ्रंट क्या है? एक वाटर फ्रंट है। 1960 में ये योजना प्रस्तावित करी गई थी कि ये काम किया जाएगा, और 2005 में जाकर इस पर काम शुरू हो पाया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जनता के लिए खोला जा रहा है, अभी भी सक्रिय निर्माण है इसमें। आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखा गया ला पेरोस एक नौसेना अभ्यास है, ठीक है। तो ला पेरोस क्या है? एक नौसेना अभ्यास है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ला पेरोस एक फ्रेंच वर्ड, फ्रांस के द्वारा किया जा रहा है। तो ये फ्रांसीसी नौसेना द्वारा इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें भारतीय नौसेना भी भाग लेगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, कहाँ पे हो रहा है? तो ये बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, और भारत इसमें पहली बार भाग ले रहा है। भारत इसमें क्या है? पहली बार भाग ले रहा है, ठीक है। तो ये आज के इम्पोर्टेंट करंट के 20 क्वेश्चंस। इसी तरीके से हम लोग रोज़ प्रयास करेंगे जो परीक्षाओं में आने वाले जो आगामी UPPCS 2021 की और RO 2021 की, या फिर और भी जो अन्य परीक्षाएं हैं, उनमें जो आने वाले प्रश्न हैं करंट पे आधारित 20-20 का एक पैकेज लेके रोज़ हम लोग प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।